इस्लामाबाद सूबों से इख्तियारात वापस लेना चाहता है। हम अपने हुकूक का दिफा करेंगे। 18वीं तरमीम और सूबाई हुकूक का दिफा आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत है। जब आप किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो उसके साथ ज़रूर मरतब होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि आजकल सूबों के हुकूक और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है, मगर सूबों के हुकूक पर बहस का सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। NIC वीडी की हालत देखें, फ़र्क साफ नजर आएगा। ज़हनी मरीज आँख से अंधे और कान से बहरे सुनने। आइन और कानून के मुताबिक फैमिली को मुलाकात की इजाज़त होगी। हाल अहवाल के लिए वकील को केस से मुतालिक मिलने की इजाज़त है। फैमिली की मुलाकातें भी सियासी पैगाम पर मुश्तमिल हो रही हैं, अब से वो भी बंद कर दी जाएंगी। सेनेटर फैसल बाफ्ता का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम लिखा, अफवाज और सिपाही सालार के खिलाफ मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने मजीद हाड़ाहुड़ी की तो बची कुची सियासत गवर्नर राज से खत्म कर दी जाएगी। फैसल बाफ्ता का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन से मुतालिक कयास सराहियां करने वालों को सख्त पैगाम कहा। नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि जल्द आ रहा है। किर्गिस्तान के सदर जेफरोफ 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट पर वफाकी काबीना के अरकान और आला हुक्काम भी किर्गिस्तान के सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को गन सल्यूट पेश किया गया। दोनों मुल्कों के परचम थामे बच्चों ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने किर्गिस्तान के सदर को फूल पेश किए। कराची में खुला गटर जिंदगी पर भारी पड़ गया। खेलता मुस्कुराता बच्चा लम्हों में बिछड़ गया। माँ की सिस्कियों ने शहर को हिला दिया। नीपा चौरंगी के करीब 3 साल का इब्राहिम खुले मैन हॉल में कैसे गिरा। GTV न्यूज़ ने डिपार्टमेंटल स्टोर में लगे कैमरों की फुटेज हासिल कर ली। स्टोर की 2 सीढ़ियों से उतरते ही 5 कदम पर खुला मैन हॉल मौजूद था। बच्चा चलता हुआ गया और मेन होल में गिर गया। मैन होल के पास कोई हिफाजती चीज मौजूद नहीं थी। वालिदा के चीखने चिल्लाने पर रश लगा। तीन साल इब्राहिम की मौत के पीछे भी डंपर, आखिर गफलत किसकी। नीपा चौरंगी पर स्टोर के सामने मैन होल का ढक्कन कैसे गायब हुआ। एक और CCTV फुटेज सामने आ गई। मासूम बच्चे की जान का बिलवास्ता जिम्मेदार डंपर वाला निकला। 17 नवंबर की रात 2 बजे के करीब सड़क से कई डंपर्स गुजरे। एक डंपर मैनहोल के ऊपर से गुजरा तो मैनहोल का ढक्कन गटर के अंदर चला गया। 3 दिन तक मैनहोल का ढक्कन लगाया ही नहीं गया। इब्राहिम के वालिद का गटरों के ढक्कन खुद लगवाने का ऐलान। इब्राहिम के वालिद ने रोते हुए कहा कि मैं किसको क्या कहूँ, मेरा बच्चा तो चला गया, इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। अगर हुकूमत गटरों के ढक्कन नहीं लगवा सकती तो मैं ये काम शुरू करूंगा ताकि किसी दूसरे बच्चे की जान न जाए। सानिया नीपा शहरी इदारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां। KMC ने BRT तामीरात को हादसे की बड़ी वजह करार दे दिया। तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को इरसाल। रिपोर्ट में कहा गया कि BRT खुदाई ने नाले के पूरे निकासी के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचाया। आरजी 2 फुट के कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई थी। रेड लाइन मंसूबे की जानिब से एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानिया हुआ। ये तरीक़ेकार और गैर मयारी ढक्कन कभी KMC ने इस्तेमाल नहीं किए। BRT ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। खुदाई BRT ने की और बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया गया। रिपोर्ट का मतन। GTV न्यूज़ बल्दियाज़मा कराची की एक और नाअहली सामने ले आई। सानिया नीपा में गलती किसकी है, GTV न्यूज़ ने पता लगा लिया। सानिया नीपा से 1 माह पहले मेयर कराची को नीपा पर खुले मैनहोल की शिकायत भेजी गई थी। दरख्वास्त पर तर्जुमान मेयर कराची की रिसीविंग स्टैंप भी मौजूद है। अहले मोहल्ला की शिकायत को संजीदगी से ना लेने पर सानिया नीपा ने जन्म लिया। सिटी कोर्ट में सानिया नीपा पर मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त। SHO गुलशन इकबाल को नोटिस जारी। 11 जनवरी को जवाब जमा करवाने की हिदायत। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेसरोपा और बेबुनियाद खबरों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम कौमी उमूर पर मुशावरत। पार्लियामेंट में होने वाली
हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दाखिली सलामती से मुतालिक उमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में की गई कानून साजी के बारे में वजीर आज़म को आगाह किया गया। Conflicts in Europe, the Middle East, and Africa, as well as regional crises, including Israel's genocidal military onslaught on Palestinians in Gaza, represent some of the darkest chapters of recent times. दुनिया में सुलगते तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा। मई में पाक भारत जंग भी खतरनाक साबित हो सकती थी। देरीना मसला कश्मीर के हल न होने से खत्ते के अमन को खतरा लाहक है। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के हामी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा आलमी माशी मंजरनामा तब्दील हो रहा है। जनूबी एशिया को गुर्बत, नाख्वानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। दर्जे हरारत में इजाफे और सैलाब के मईशत पर तबाह को असरात मुरतब हो रहे हैं। सैयद नवेद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास, IMF की करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। सैयद नवेद कमर ने कहा कि IMF करप्शन रिपोर्ट पार्लियामेंट और हुकूमत के खिलाफ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था, इस रिपोर्ट को किसी के खिलाफ ना समझा जाए। करप्शन के खात्मे के लिए 15 सिफारिशात तैयार की गई हैं। ये रिपोर्ट हमने खुद शुरू करवाई थी। इस तरह की रिपोर्ट दुनिया के कई ममालिक के बारे में जारी हुई। कौमी एयरलाइन की बोली 23 दिसंबर को होगी। निजकारी के लिए बोली मुल्क भर में टीवी पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म की निजकारी में हिस्सा लेने वाली कारोबारी शख्सियात, कंपनीज के नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा PIA का खोया हुआ तशख्खुस बहाल करने का अमल जारी है। PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से ओवरसीज के लिए सहूलत होगी। पंजाब में पतंगबाजी की बहार दोबारा लौट आई। गवर्नर पंजाब के दस्तखतों से बसंत मनाने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया। बसंत के लिए शराइत जारी। 25 साल बाद दोबारा पतंगबाजी की मशरूत इजाजत दी गई। नए ऑर्डिनेंस में 18 साल से कम उम्र बच्चों को पतंगे या डोर फरोख्त नहीं की जाएंगी। पतंग को QR कोड जारी किया जाएगा, जिससे बेचने वाले की शनाख्त हो सकेगी। पतंग रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेगी। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाजत होगी। खिलाफ वर्जी करने पर वालिद या सरपरस्त आला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर आला पंजाब का 1 जनवरी से मसाजिद के आइमा कराम को एजाजिया अदा करने का हुक्म। एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद के जरिए फरवरी से अदा किया जाएगा। पंजाब भर से आइमा कराम के तकरीबन 63,000 रजिस्ट्रेशन फॉर्म वसूल किए जाएंगे। मरियम नवाज की हसास एरियाज में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। DI खान में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। पनियाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाके के नतीजे में 3 एहलकार शहीद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शोहदा में SI गोल आलम, कांस्टेबल रफीक और ड्राइवर सखी जान शामिल। धमाके में कांस्टेबल आज़ाद शाह महफूज रहे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की धमाके की मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी की अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं कि दुश्मन अनासिर ऐसे हमलों से हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मुलव्विस दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। PTI रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस। इस्लामाबाद की ATC ने उमर अयूब और जरदार शगुल को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदाद जब्त करने का भी हुक्म। जैन कुरैशी, अली बुखारी, शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर। केस की मजीद समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि हुकूमत पंजाब ने 1.5 बरस के अरसे में नुमाया काम किया। 1.5 साल में लगाए गए अरबों रुपए के मंसूबे तकमील की जानिब गामजन है। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है, जिससे 13 करोड़ की आबादी मुस्तफीद हो रही है।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 62 शख्स का शहरी पर तशद्दुद का वाकया। तशद्दुद करने वाला सरकारी अफसर नहीं, आम शहरी निकला। गाड़ी पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लगी नंबर प्लेट भी जाली निकली। गुलिस्तान जौहर पुलिस की जानिब से छापा मारकर गाड़ी तहवील में ले ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक झगड़े में समीर और उमैर नामी भाई मुलविस थे। दोनों भाई कंस्ट्रक्शन के काम से वाबस्ता नहीं। झगड़ा सड़क पर एक दूसरे को साइड देने की वजह से पेश आया था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का दिन मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि खुसूसी अफराद की कौमी जिंदगी में मुकम्मल शमूलियत हमारी तरजीह है। खुसूसी अफराद के लिए रसाई, तालीम और सेहत के इक़दाम जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुसूसी अफराद के आलमी दिन पर पैगाम में कहा, खुसूसी अफराद के हर शोबे में शमूलियत यकीनी बनाना चाहते हैं। उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आइन तमाम शहरियों को मसावी हुकूक की ज़मानत देता है। खुसूसी अफराद के लिए रुकावटों से पाक माशरा बनाना मुश्तरका जिम्मेदारी है। किसी भी समाजी तरक्की का मयार सिर्फ माशी दादोशुमार से नहीं बल्कि समाज की तरक्की, हमदर्दी और मसावी मौक़े से नापा जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, हैदराबाद, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद में भी मॉबन आलात की तकसीम की है। व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल्स और समाती आलात से हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद हुए। इजरायली अफवाज फलस्तीनी इलाकों से निकल जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। फलस्तीन के सवाल पर और अमन हल की करारदाद के हक में 151 ममालिक ने वोट किया। 11 ने मुखालिफत की और 11 ममालिक ने वोटिंग से गुरेज किया। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि दुनिया को अपने वादों को अमल में तब्दील करना होगा। दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ के साथ फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। अमरीका ने 19 ममालिक के तारिकीन वतन की इमिग्रेशन दरखास्तों को रोक दिया। दरखास्तों में ग्रीन कार्ड और अमरीकी शहरियत की दरखास्तें भी शामिल। इमिग्रेशन दरखास्तें रोकने वाले ममालिक में अफगानिस्तान, सोमालिया, ईरान, लीबिया, म्यांमार, सूडान, तुर्कमेनिस्तान, यमन और दीगर शामिल। ये इक़दाम गुज़िश्ता हफ्ते अफगान शहरी की जानिब से नेशनल गार्ड पर फायरिंग के वाक़े के बाद उठाया गया। भारतीय रुपया 2025 में एशिया की सबसे कमजोर और बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली करेंसी करार। नाअहल मोदी की नाकिस माशी पॉलिसीज ने शाइनिंग इंडिया के खोखले दावों का पोल खोल दिया। भारतीय रुपए की रिकॉर्ड गिरावट, बीजेपी के खोखले माशी मॉडल की वाज़ेह नाकामी। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रुपया 2025 में मुसलसल गिरावट के बाद एशिया की कमजोर तरीन करेंसीज में शामिल होगा। ताइवान, मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी मजबूत, भारतीय रुपया बदतरीन तनज़्ज़ुली का शिकार। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका रवाना। पाकिस्तान एयरफोर्स का C-130 तैयारा 43 रुकनी टीम के साथ 6.5 टन जरूरी सामान लेकर रवाना हो गया। NDMA ने कोलंबो और लाहौर के दरमियान चलने वाली श्रीलंकन एयरलाइंस के जरिए इमदादी सामान भेजने का कोई इंतजाम किया है। कौमी क्रिकेटर साइम अयूब एक बार फिर T20 क्रिकेट के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम अयूब ने सिकंदर रजा से पहली पोजीशन छीन ली। ICC ने नई प्लेयर्स रैंकिंग जारी कर दी। ऑलराउंडर T20 रैंकिंग में मोहम्मद नवाज 7वें से 4थे पोजीशन पर आ गए। T20 बॉलिंग रैंकिंग में अबरार अहमद 4थे नंबर पर पहुंच गए। और रवा साल का आखिरी सुपर मून 4 और 5 दिसंबर की रात देखा जा सकेगा। सिपारकों के मुताबिक सुपर मून 4 दिसंबर की शाम 4:58 पर तुलू होगा। 5 दिसंबर की सुबह 4:15 पर 99.8% रोशन हालत में उरूज पर होगा। यह सुपर मून आम दिनों के मुकम्मल चांद से 7.9% बड़ा और 15% ज्यादा रोशन दिखाई देगा।